Hello everyone, I am Rahul Verma and today I am going to discuss The Road Not Taken। जी हाँ, आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 9th की द रोड नॉट टेकन पोएम को, जिसके राइटर हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट। तो हम आज इसका समरी और इससे रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू को देखेंगे, क्योंकि आगे जैक बोर्ड और अन्य बोर्ड की एग्जाम आने वाली हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप पोएम के नाम से ही देख सकते हो, द रोड नॉट टेकन यानी वो रास्ता जो नहीं चुना गया, जिसमें कवि बताना चाहता है कि मैं जंगल में इस रास्ते पे खड़ा हूँ जहाँ से दो रास्ते गुजर रहे हैं और मुझे समझ नहीं आ रहा है कि कौन सा रास्ता ठीक होगा, कौन से रास्ते की तरफ मुझे जाना चाहिए। यहाँ पर आगे आप देख सकते हैं, ये है हमारे रॉबर्ट फ्रॉस्ट और ये आपका अलग अलग जो स्टेंजा है उसका हम एक एक करके हम समरी करने जा रहे हैं। तो टू रोड डाइवर्स इन अ येलो वुड। डाइवर्ट मतलब होता है मुड़ जाना। येलो वुड मतलब पीली पीली लकड़ियों वाली जो जंगल हैं, उन जंगल से दो रास्ते जो हैं मुड़ जा रही हैं। एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रेवल बोट। और मैं दोनों रास्तों पर चल नहीं सकता क्योंकि मैं वहाँ पर क्या हूँ, अकेला हूँ। एंड बी वन ट्रेवलर लॉन्ग आई स्टूड एंड लुक डाउन ऑन अ एज फार एज आई कुड टू वेर इट वेंट इन द अंडरवुड। मैं वहाँ पर अकेला ही यात्री हूँ, तो मुझे समझ नहीं आ रहा है कि कहाँ जाऊँ। तो मैं वहाँ थोड़ी देर तक खड़ा रहता हूँ और जहाँ देखता हूँ बस पेड़ और घनी झाड़ियाँ दिखाई देती हैं और समझ नहीं आ रहा है कि कहाँ जाऊँ। अगला जो स्टैंजा है आपको, देन टुक द अदर जस्ट एज फेयर एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम बिकॉज इट वॉज ग्रेसी एंड वांटेड वियर। और इसके बाद मैं जो है दूसरा रास्ता चुनता हूँ, पहले रास्ते की तुलना में दूसरा रास्ता चुनता हूँ, क्योंकि वहाँ पर कुछ हरी भरी घास थी और ऐसा लग रहा था कि वहाँ पर कोई व्यक्ति चला नहीं है। दो एज फॉर दैट द पासिंग देयर हैड वॉर्न देम रियली अबाउट द सेम। और हालांकि जहाँ तक मैं चला था दोनों एक सी दिख रही थी, लेकिन ये रास्ता जो घास वाला था उस पर कम व्यक्ति चले थे ऐसा लग रहा था, तो मैं उसी की तरफ आगे बढ़ा। एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले इन लिव्स नो स्टेप हैड ट्रॉडन ब्लैक। ओह आई केप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे येट नोइंग हाउ वी लैंड्स ऑन द वे आई डाउटेड इफ आई शुड एवर कम बैक। इसके बाद सुबह सुबह लग रहा था कि दोनों रास्ते एक जैसे हैं, दोनों पे एक जैसे आपकी पत्ती दिख रही थी, लेकिन पहले रास्ते की तुलना में दूसरा रास्ते पे कम पैरों के निशान थे, वहाँ पे कम लोग चले थे। तो मैं उसी के आगे निकला और सोचा कि अगर मैं इस रास्ते से चला जाता हूँ तो हो सकता है कि कभी वापस न लौट पाऊँ। इसके बाद आपका जो लास्ट स्टेंजा है कि आई शैल बी टेलिंग दिस विथ अ साई समवेयर एस एंड एस हेंस टू रोड डाइवर्ज इन अ वुड एंड आई टुक द वन लेस ट्रेवल बाय एंड दैट हैज़ मेड ऑल द डिफरेंस। और बहुत साल बाद भविष्य में मैं ये बताऊंगा किसी कहानी किसी को कि मैं जब इस दुविधा में पड़ा था कि किस रास्तों को चुनूँ, तो मैं उस रास्तों को चुना था जहाँ पर बहुत कम लोग चले थे और उसी ने जो है मेरे फ्यूचर को डिसाइड किया था। यानी यहाँ पर पोएट जो पोएम है उनके कहने का मतलब ये है कि आज का समय जो है लोग भीड़ के पीछे भाग रहे हैं, जिधर ढेर सारे लोग जा रहे हैं उधर ही सब चले जा रहे हैं। वे अपने जो टैलेंट है और अपना जो उनका एक एनर्जी है उसके अनुसार वो अपना काम नहीं कर रहे हैं, जहाँ लोग जा रहे हैं बस उनके पीछे पीछे जा रहे हैं। तो ये आपका इस पोएट का कहना है। अब हम एक एक करके इस चैप्टर से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू को कवर करेंगे। तो फर्स्ट है कि व्हाट इज़ द डायलेमा ऑफ द पोएट। सो वेदर ही विल बी एबल टू कम बैक टू सेकेंड रोड और नॉट। यानी उनका एक समस्या यहाँ पर ये दुविधा में पड़ा हुआ है कि वापस मैं कभी इस रास्ते पर लौट पाऊंगा कि नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रोड नॉट टेकन वॉज रिटन बाय, तो इसके आपके पोएट है रॉबर्ट फ्रॉस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू द वर्ड्स लॉन्ग आई स्टूड मीन इन द पोएम। पोएट डायलेमा यानी कितनी देर तक मैं यहाँ पर खड़ा रह पाऊंगा, ये देर तक वो देख रहा था रास्ता को, तो वो है इसमें। फिर है, वेयर डज द पोएट फाइंड हिमसेल्फ ऑन अ फॉक। द कलर ऑफ द वुड वॉज येलो, लकड़ियाँ जो है पीली रंग की थी। वाई वॉज द पोएट एबल टू ट्रेवल वन रोड वनली, क्योंकि वो अकेला वहाँ पर था तो उसको समझ नहीं आ रहा था कि कोई बताया कि किस रास्ते से जाना है, तो वो एक ही रास्ता चुन सकता था। सो सी आंसर सही है, बिकॉज ही वॉज वन पर्सन। व्हाट इज द डायलेमा ऑफ द पोएट, फिर यहाँ रिपीट हो रहा है, वेदर ही विल बी एबल टू कम बैक टू द सेकेंड रोड और नॉट। वाई वॉज द पोएट एबल टू ट्रेवल वन रोड ओनली, रिपीट हो गया क्वेश्चन इधर। तो ऐसा ओके, कोई बात नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम यहाँ पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रेसी पैथ मीन, इसका मतलब होता है कि अनयूज रोड यानी वैसा रोड जिस पर कोई लोग चला नहीं है, जिसका प्रयोग नहीं हुआ है। वाई वॉज द पोएट लुकिंग एट अ पैथ, यानी वह रास्ते पर पोएट जो है क्यों देख रहा था, क्योंकि वो डिसाइड करना चाह रहा था कि कौन सा रोड उसके लिए सही है। अगला है, व्हाट डू द रोड सिग्निफाई इन द पोएम, ने इस पोएम में रोड आखिर क्या बताना चाहता है। द पैथ चॉइस दैट वाज लेफ्ट और वाज नॉट चूजन टू द ट्रेड, यानी वो रास्ता जो चुना गया और जो रास्ता जो छोड़ दिया गया उसके बारे में बात हो रही है। हु इज़ द पोएट ऑफ दिस पोएम, तो अगेन रॉबर्ट फ्रॉस्ट।
Why is the poet asking to be wise while choosing pathway? Because there is no going back option. What do yellow wood represent? Yellow wood क्या दिखाता है इसमें? तो older people को दिखाता है. What does grassy mean in the poem? The road which is not used by anyone. Why did the poet choose the second road? Because it was beautiful. What is the dilemma of the poet? Whether he will be able to come back to the second road. रिपीटेड क्वेश्चन है. आगे है रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट एंड चूज द ऑप्शन. आपको ये पूरा पैराग्राफ पढ़ना है और उसके अकॉर्डिंग जो है आपको यहाँ पर आंसर देना है. तो ये सारे इस चैप्टर से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू हैं. तो आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन समझ आ रहे होंगे और इसी तरह से हम आगे भी जो है नेक्स्ट चैप्टर को कवर करेंगे. ये जो भी आपका फाइल दिख रहा है उसका पीडीएफ जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया जाएगा, जहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो और इजीली से अपने तैयारी कर सकते हैं. तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए बी सेफ, बी हेल्दी.